नमस्कार दोस्तों। खुश रहने का एक ज़बरदस्त फार्मूला बताता हूँ आपको। हर चीज़ के फार्मूले होते हैं ना, दुखी रहने के फार्मूले, खुश रहने के फार्मूले, जल्दी काम करने के फार्मूले, हर चीज़ के फार्मूले रहते हैं। फार्मूले यानी ट्रिक्स। ये कोई रिसर्च करके बनाता है, तो मैं भी रिसर्च करता रहता हूँ रात दिन कि कैसे हेल्दी रहे, कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम मिले, कैसे खुश रहे। तो फाइनेंशियल फ्रीडम है ना, कैसे मिले, हेल्दी कैसे रहे, इसके पीछे जो पहला स्टेप है वो ये है कि खुश कैसे रहे। अब यकीन मानो, अगर आप खुश रहना सीख गए तो अगर आप अंदर से बहुत खुश रहते हो ना, तो हेल्थ, वेल्थ, वो दोनों इसकी छाया है, वो अपने आप आती है। जब तक आप अंदर से खुश नहीं, तब तक बाहर जीवन कैसे बदल सकता है, सवाल ही नहीं उठता। हाँ, अगर आप अंदर से खुश हो तो हेल्थ भी मिलती है, अल्टीमेट हेल्थ मिलती है, फाइनेंशियल फ्रीडम भी मिलती है, दोस्त भी मिलते हैं, रिश्तेदार भी मिलते हैं, ज़िंदगी बड़ी आसान होने लगती है। फिर अब अंदर से कैसे खुश रहे, तो अंदर से खुश रहने के बहुत सारे तरीके। मेडिटेशन में रहें हमेशा, मेडिटेशन को समझें, मेडिटेशन है क्या, मन में ना उलझे। मन में उलझोगे तो अंदर से कभी खुश नहीं रह सकते आप। मन तो क्या है, बहुत सारे धागों की गुत्थी बना दो ना, वैसी उलझन है, उसको कितना सुलझाओगे आप, सुलझा कर थक जाओगे, फिर उलझ जाएगा। कितना भी सुलझाओ वो उलझ ही जाएगा। जैसे आपके पतली डोरी वाले ईयरफोन होते हैं ना, लंबे लंबे, और उनको आप बैग में या जेब में रखते हो, फिर जब भी निकालते हो तो उलझे ही रहते हैं। उनको पहले सीधा करना पड़ता है, सुलझाना पड़ता है। ऐसे ही हमें अपने मन को सुलझाते रहना पड़ता है दिन भर, और वो बार बार उलझ जाता है। अब पता है वो उलझता क्यों है? वो उलझता है बोरोड थॉट से, उधार के विचार से, दूसरों के विचार से। हमारे जितने विचार ये हैं हमारे थोड़ी हैं, दूसरों के हैं ना। किसी किताब में पढ़ ली कोई बात, वो हमें याद रह जाती है। किसी दोस्त ने कह दी कोई बात, वो हमें याद रह जाती है। यूट्यूब पर कोई वीडियो देख लिया, वो हमें याद रह जाता है। जो हम देखते हैं, सुनते हैं, सोचते हैं, समझते हैं, ये है किसका? सब दूसरे का। यकीन मानो, सबका सब उधार है, सबका सब बोरोड है, सबका सब अज्ञान ही है। हम इसे सो कॉल्ड नॉलेज समझते हैं। ये नॉलेज नहीं है, इन्फॉर्मेशन है, ये सूचना है जो हमारा मन इकट्ठा करता रहता है। जैसे होता है ना, वो कबाड़ी लोग, भंगार बीनने वाले लोग, वो दिन भर कचरा जमा करते रहते हैं, और शाम को ढेर सारा कचरा जमा करते हैं और इकट्ठा करके उसे बेच आते हैं, और फिर वो जो पैसे मिलते हैं ना, उससे क्या करते हैं, दारू पी लेते हैं। हमारे बम्बई में ऐसे बहुत सारे भंगार वाले घूमते रहते हैं और उल्टा सीधा खाना खा लेते हैं, और उन्हें लगता है यही जीवन है। विचारों का कचरा इकट्ठा करना जीवन नहीं है, समझ के साथ विचारों से मुक्त होना जीवन है। अगर आप हमेशा खुश रहना चाहते हो तो आप क्या करो, ये जो फालतू के विचार आप जमा करके इनकी जुगाली करते रहो, तो ना ये करना बंद कर दो। जिंदगी ठीक इसी समय पूरी तरह से समझ में आ सकती, बशर्ते आप इस वीडियो को या इस तरह के वीडियो को कई बार देखो। एक बार देखने से आपको क्या लगता है, समझ में आ गया सब, इसमें है ही क्या, ये तो बड़ा आसान है। और आसान है भी, मैं भी मानता हूँ कि बड़ा आसान है, लेकिन अंदर से हमारी समझ में नहीं आ रहा। ऊपर से समझ में आ रहा, सरफेशियल लेवल पर समझ में आ गया। समुद्र की लहरों को गिन लिया हमने, और हालांकि गिन भी नहीं पाए, क्योंकि लहरें इतनी उठती हैं कि कहाँ तक गिनोगे, एक एक विचार को कहाँ तक करेक्ट करते फिरोगे, कहाँ तक एक नेगेटिव विचार को पॉजिटिव बनाते फिरोगे आप। समुद्र के अंदर को भी उतरे ही नहीं जहाँ पानी स्टेबल था, है ना। गहरे पानी में लहरें नहीं होती, लहरें तो सतह पर होती, विचार तो सतही मन पर होते, कॉन्शियस माइंड पर रहते हैं। चेतना का स्तर तो हमारे अंदर रहता है। तो अब आप बोलोगे फिर करें क्या? करने जैसी भी कोई बात नहीं होती है। अगर करने जैसा कुछ होता तो फिर तो बड़ा आसान हो जाता है ना। वैसे आसानी है, करके मुश्किल हो जाता है। तो करना भी कुछ नहीं है, करना भी कुछ नहीं है, बस ये सोचना है कि ये जो विचार है ये हम नहीं है। बस इतना सा ही समझ लेना है, सोचना भी नहीं है। एक्चुअली बोलने से ही कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है। जब मैंने बोला ये सोचना है कि मैं एक विचार नहीं, तो अब यही सोचते रहोगे, मैं एक विचार नहीं हूँ। अब ये भी तो एक विचार ही हो गया ना। तो बस इसको समझ लेना है।
अब बहुत सारी लहरें उठती हैं, विचार उठते हैं, है ना। समुंदर लहर थोड़ी होता है। अब लहरें तो उठती हैं, कभी ज्वार भाटा, कभी जोर से हवाएं लहरों को ऊपर उठाती हैं, कभी नीचे गिराती हैं। समुंदर लहर नहीं है, आप विचारों की लहर नहीं हो, आप तो अंदर का मौन हो, आप तो डेप्थ हो, आप तो गहराई हो, आप तो साइलेंस हो, आप अंदर से बहुत डीप साइलेंस में बैठे हुए हो। बस यही समझना है। अब जैसे मन में विचारों की उथल पुथल हो रही है, तो होने दो ना उनको, वो तो होती रहेगी, वो तो सारी ज़िंदगी से हो रही है, वो सारी ज़िंदगी से हो रही है। सारे मन से ज़िंदगी भर से विचार उथल पुथल कर रहे हैं और वो आपको कहीं नहीं पहुंचाने वाले। लहरें कहीं पहुंचती थोड़ी हैं, समुद्र की हदें पार नहीं कर पाती लहरें, वो तो खाली शोर करती हैं, तहस नहस करती हैं, जहाज़ों को तोड़ देती हैं, ज़्यादा ऊंची उठे तो नावों को पलट देती हैं। तो ऐसी तहस नहस कर रही है। तो आपको क्या करना है, बस ये समझ लेना कि ये विचार में हो ही नहीं, चाहे अच्छे हो विचार, चाहे बुरे हो विचार, चाहे राजनीति के हो, चाहे धर्म के, चाहे लड़ाई झगड़े के हो, चाहे खुशियों के हो। बस यही समझना है, ये विचार में नहीं हो, ये विचार में नहीं हो। समझना है, बोलना नहीं है, बोलना नहीं है, समझना है। आई एम नॉट दिस थॉट, ये जो विचार है ये मैं हूं ही नहीं, तो फिर मैं क्या हूं, साइलेंस। जब मैं ये विचार नहीं तो मैं क्या हूं, मैं हूं साइलेंस। जब मैं ये विचार नहीं हूं तो क्या है, ये जो मौन बिखरा पड़ा ये मैं हूं। ये जो बिखरा हुआ मौन है ना, ये मैं हूं। तो क्या होता है, मौन सघन होने लगता है, मौन प्रकट होने लगता है। विचारों के झूठे खंडर है ना, वो अपने आप गिरने लगते, निस्तनाबूद होने लगते, अंदर से महामौन अपने आप प्रकट होने लगता है। और ये कोई बहुत मुश्किल नहीं है भाई। लॉजिकली तो आपकी समझ में आ गया ना कि ये विचार हम नहीं, ये लॉजिकली समझ आ गया। अब आप बोलोगे तो फिर इसकी प्रैक्टिस करनी है क्या? प्रैक्टिस भी क्या करनी है, समझ लेना। अब आप बैठ जाओ अपनी कार में, अपने ऑफिस में, अपने घर के किसी कोने में, किसी गार्डन में, या फिर चलते चलते अंदर से अभ्यास जारी रहता है, अंदर से मौन प्रकट होने लगता है। और एक बार जब आप इस मौन में डूबने लगोगे ना, तो आपको बड़ा मजा आएगा। इस मौन से ज़्यादा मजा इस संसार में कोई है ही नहीं, हो भी नहीं सकता है। आप कितनी भी रिसर्च करके देख लो, हम सब उस महामौन की तलाश में हैं। उस मौन को, उस महामौन को ही हमने नाम दे दिया ईश्वर। कि जो आप मेरे पीछे गौतम बुद्ध की तस्वीर देख रहे हो ना, ये भी कैसे मौन में बैठे हुए हैं ना, मौन में। बुद्ध को हम उनके मौन की वजह से आज 5000 साल बाद भी उनको याद करते हैं। बुद्ध का मौन हमें अपनी तरफ खींच लेता है। मौन सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच लेता है। साइलेंस हर चीज़ को अट्रैक्ट कर सकता है। तो आप क्या करो, उस मौन को स्टेबल करो अपने अंदर, वो अपने आप हो जाएगा। करो से भी कन्फ्यूज़न में मत आना, बस ये समझना कि ये उठने वाले विचार मैं नहीं हूँ, और साइलेंस पैदा हो जाएगा। आपको साइलेंस में रहने का अभ्यास हो जाएगा अपने आप। ध्यान अपने आप घटता है, आपको खाली मौका देना पड़ता है। बीज अपने आप वृक्ष बन जाता है, आपको थोड़ी ज़मीन भुरभुरी बनानी पड़ती है, बीज को नीचे रोपना पड़ता है, थोड़ा सा पानी, थोड़ी सी धूप, थोड़ी सी हवा के लिए स्पेस छोड़ना पड़ता है। फिर सब घटनाएं अपने आप घटने लगती हैं, थोड़े से सरंजाम पैदा करने पड़ते हैं। तो बस वही मैं कर रहा हूँ आपको समझाकर, और आप वही कर रहे हैं समझकर। इसमें करने जैसी कोई बहुत बातें नहीं होती हैं, सिर्फ समझने की बातें होती हैं। ये वीडियो थोड़े लंबे हो जाते हैं, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन जब बात करने लगो तो बात से बात बढ़ती है, और बात से ही बात बनती है। बातें करना भी ज़रूरी है ना, नहीं तो समझ में कैसे आएगा। अब हर वीडियो में बहुत छोटा बनाऊँगा तो आप उसे पकड़ नहीं पाओगे, तो कोई कोई वीडियो लंबे भी हो जाते हैं। तो धैर्यपूर्वक इन्हें देखिएगा और समझिएगा, और मुझे लगता है कि आपकी समझ में आता है। अच्छे लगते हो मेरे वीडियोस तो लाइक ज़रूर कीजिए, चैनल पर रहे हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियोस आपका पूरा जीवन बदल सकते हैं, रहस्य को खोल सकते हैं,
आपको आपसे कनेक्ट कर सकते हैं। इनमें इतनी क्षमता है, इन्हें कई कई बार देखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया जो मेरे वीडियो देखने के लिए अपना वक्त देते हैं। मन और ध्यान, आपकी हर समस्या का समाधान। इसे आप घर बैठे अनेकों लोगों पर आजमाए हुए 54 विधियां सीख सकते हैं। ये करने में बहुत आसान है और बहुत ही निश्चित रिजल्ट देती है। तो सोचिए मत, नीचे दिए हुए लिंक पे या व्हाट्सएप नंबर पर आज ही हमें व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर दीजिए। अब मन और ध्यान, हर समस्या का समाधान आपकी जिंदगी को एक नया मोड़ देगी।